दोस्तों सहायक आचार्य भर्ती का संशोधित परीक्षाफल घोषित हो गया है कक्षा 1 to 5 के लिए, और 6 to 8 का भी कुछ रिजल्ट अभी बाकी है आर्ट्स वालों का। दोस्तों आप देखिएगा कि संशोधित परीक्षाफल घोषित किया है, उसमें 4333 कैंडिडेट ही पास हो पाए हैं संशोधन के बाद, और जब इससे पहले जब रिजल्ट आया था उसमें 4800 कुछ थे, है ना, 4800 प्लस मान के चलिए, यानी यहाँ से 533 कैंडिडेट और बाहर हो गए हैं। ठीक है, और सीटों की संख्या आप लोग जानते हैं कितना है ना, कितनी है सीटों की संख्या आप लोग जानते हैं। नॉन पारा में सिर्फ आप देखिएगा 5531 सीटें नॉन पारा में है। ठीक है, 5531 नॉन पारा में सीटें हैं दोस्तों कक्षा 1 to 5 में, और पारा में कितना होगा आप समझ लीजिए कि 6000 होगा। तो कुल मिला के 11000 सीटें हैं, और कितनी सीटों पे बहाली हो रही है? 4333 सीटों पे बहाली हो रही है। तो इसी विषय पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है ना, ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, इतने लोग ही क्यों क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इससे भी कम लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जेटेट के जितने भी छात्र हैं परिमल दादा करते रहते हैं, परिमल जो करेगा वही हम करेंगे, वो जो बोलेंगे वही करेंगे, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये 7/9/2025 डेट पे आया है, लेकिन 8 को जारी हुआ है। लेकिन आप नीचे जाके देखिएगा दोस्तों, तो ये देखिए कुल है 4333 सीटों पे ये नियुक्ति हो रही है, यानी इतने लोग ही अभी तक योग्य पाए गए हैं, और कुछ लोगों का रिजल्ट लंबित है ना। तो कुछ लोगों का रिजल्ट लंबित है, तो 200-300 होगा ऐसा कैंडिडेट, तो मान के चलिए कि 4500 सीट फुल हो गया, है ना, 4500 सीट फुल हो गया, है ना। और सीटें कितनी है? 11000, हम 11000 से ज़्यादा ही है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं। तो 11000 में आप 4500 माइनस कर दीजिए। देखिए मैं माइनस करता हूँ, तो देखिए कितना हो रहा है, 6500 सीटें अभी भी खाली है, अभी भी इतनी सीटें रिक्त हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे एक ही कारण है कि जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पारा हो या नॉन पारा, ये लोग पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, कोई दोनों में क्वालिफाई कर रहे हैं तो तीसरे में नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने केस भी किया, है ना। यहाँ तक मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को तो नियमावली भी नहीं पता था, है ना। 6 to 8 में था कि हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना था, जितना 33% मार्क्स लाना था, है ना, हर एक सेक्शन में था। तो ऐसा कैंडिडेट्स को पता ही नहीं था कि उनको हर एक सेक्शन में पास करना है, और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, है ना। कुछ लोग क्या किए कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी केस कर दिए कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स घटाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स नहीं घटाया जाता है, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होता है, आपका मार्क्स कभी नहीं घटता है, आपका जितना मार्क्स है उतना ही रहेगा, या तो उससे बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा नहीं। तो ये हुआ था, ठीक है। और कहीं कहीं घट भी सकता है, 1-2 नंबर में भी ऐसा दूसरे एग्जामों में देखा गया है, ठीक है। फिलहाल तो स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है, तो आप नहीं बता सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स नहीं घटाया जाता है। यहाँ पर भी छात्र हार गए, नॉर्मलाइजेशन में भी हार गए, 33% मार्क्स वाला में भी हार गए। तो ये देखिए जेटेट पास अभ्यर्थी जो इतना कह रहे थे कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, भैया आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं तो 4500 ही सीट फुल क्यों हो रहा है? 6500 सीट क्यों खाली रह जा रहा है? क्योंकि आप पेपर 1 ही नहीं पास कर पा रहे हो, 2 ही नहीं पास कर रहे हो, पेपर 3 ही नहीं पास कर पा रहे हो, है ना, इसीलिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट थे, उनका क्या हुआ, जिनका हिंदी है उनको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ा,
इस कारण कुछ लोग फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए काफ़ी लोग, कम मार्क्स लाए, कहने का मतलब है। उसी प्रकार साइंस में बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह गई। तो ये दिखाता है कि जेटेट पास अभ्यर्थियों के पास नंबर लाने की क्षमता नहीं थी, है ना। और एक बात मैं बता दूं, और एक बात कि जेटेट पास अभ्यर्थी शुरू से ही सोच के चले थे कि इनकी सीधी नियुक्ति होगी। सीधी नियुक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त फंडिंग करवाया गया था, सीधी नियुक्ति होगी, जिस कारण इनका दिमाग सीधी नियुक्ति में रह गया, इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, है ना। उलझे रह गए कि हमारा सीधा बहाली होगा, तो इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए भी बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जा रही हैं। इनको इनको लग रहा था कि सीधा बहाली हो जाएगा, हमको पढ़ने का क्या ज़रूरत है, इस कारण भी सीटें खाली रही। अब मैं बताता हूँ कक्षा 1 to 5 में और एक खेला हुआ है। कक्षा 1 to 5 में बीएड 1 to 5 के लिए अलाउ नहीं है, बीएड आउट है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है। लेकिन अमृता कुमारी नाम की एक कैंडिडेट है जिसने केस किया हाई कोर्ट में, और उनका कहना था कि 2022 नियमावली में बीएड अलाउ था, इसलिए हमको अलाउ कर दिया जाए। तो इनको एग्ज़ाम में बैठने दिया गया, और जब रिज़ल्ट आया, है ना, तो रिज़ल्ट में कक्षा 1 to 5 में बीएड कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आया हुआ है। कुछ अब मैं ये बोलूँगा तो कुछ लोग जो है जेटेट कैंडिडेट्स यहाँ कमेंट करेंगे कि तुम जानते नहीं हो, जब जेटेट हुआ था तो 1 to 5 में बीएड को बैठने नहीं दिया गया था। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और मैंने आपको प्रूव करके अपने चैनल में दिखाया भी है कि जिन लोगों ने केस किया था, बीएड कैंडिडेट्स ने जो केस किया था, उनका रिजल्ट 1 to 5 में आया हुआ है ना, उनका रिजल्ट आया हुआ है। और ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, अभी और भी कम रिजल्ट जाता, ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है, मैं आपको बता दूं, अभी आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, वो खुद आने वाले समय पे इस पे केस करेंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब किसी की नियुक्ति हो जाएगी और उस कैंडिडेट ने बीएड किया हुआ होगा, तो हवा तो फैलेगा ही, अभी भले छुपा लो, लेकिन हवा में तो बात फैलेगी, इधर उधर बात फैलेगी, तब फिर ये डीएलएड कैंडिडेट्स केस करेंगे, फिर केस चलता रहेगा, और ये बीएड कैंडिडेट्स को फिर बाद में बाहर किया जाएगा। तो ये जेन्युइन चीज़ है दोस्तों। 3033 कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम लिखने दिया गया था, तो इसमें मान के चलिए अगर हम 6 गुना भी कम कर देते हैं तो 500 से 1000 कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 to 5 में, जिनका 6 to 8 में नहीं हो पाया, उनका 1 to 5 में हुआ है, ठीक है। तो बात को आप लोग समझो। और ये जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, उनको 1 साल के अंदर क्या बोलते हैं वो, एक 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो कि कहीं होता ही नहीं है, पता नहीं है कहाँ से करेंगे, अलग बात है। लेकिन यहाँ गलत तो हो रहा है, बीएड वालों को 1 to 5 में नियुक्ति दिया जा रहा है। अब वो काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप गलत हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप जाके देखिए सर, आप जाके देखिए बीएड कैंडिडेट जिनको अलाउ किया गया था, 3033 कैंडिडेट जो बीएड थे, उनका रिजल्ट 1 to 5 में है। दोनों टाइम एक नोटिफिकेशन निकला था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, और जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जो रोल नंबर आपको 3033 कैंडिडेट जो बीएड का जो रोल नंबर है, वो आपका 1 to 5 का जो रिजल्ट आया है उसमें उनका रिजल्ट मिल रहा है। यानी बीएड वालों को 1 to 5 में रिजल्ट हुआ है। लेकिन जेटेट वालों को क्या लेना देना, वो तो परिमल के बात पे चलते हैं, परिमल जी जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अरे परिमल जी को क्या लेना देना है आपके करियर से, उनको अपने करियर से लेना देना है। इस बात को आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि आप उसको बहुत बड़ा मान चुके हो, है ना। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग पछताइए, मुझे क्या, मैं तो निकल चुका हूँ, मैं सीटेट कैंडिडेट हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप एलिजिबल हैं, जेटेट कैंडिडेट हैं, और अगर डीएलएड कैंडिडेट हैं, जेटेट हैं प्लस डीएलएड हैं, और आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है,
आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर आप डीएलएड कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन 1 to 5 में इसलिए नहीं हुआ है कि क्योंकि आपका कम मार्क्स था, है ना, लोअर मार्क्स थे, कम मार्क्स होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से बीएड कैंडिडेट्स को आउट करो जो कि 500 से 1000 के आसपास में है। अगर इनको आउट कर दिए आप तो फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप डीएलएड कैंडिडेट हो और आप ही का अधिकार है 1 to 5 में, कोई बीएड कैंडिडेट का अधिकार नहीं है। अगर मुझे मेरी बातें झूठी लग रही है तो खुद से जाके रिजल्ट्स में जाके देख लीजिएगा भैया, है ना। जब जितने बीएड कैंडिडेट को अलाउ किया गया था, 3033 बीएड कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया था एग्जाम में बैठने के लिए, और इनका रिजल्ट कक्षा 1 to 5 में आया है कि नहीं, आप जाके खुद से यहाँ से रोल नंबर निकालिएगा और यहाँ जो रिजल्ट आया है 1 to 5 का, वहाँ पर आप जाके चेक कर लीजिएगा। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बातें सही हैं या नहीं है। हालांकि मेरी बातें अभी आप नहीं सुनोगे, लेकिन देखिए आने वाले टाइम पे खुद ही आप लोग जाओगे और खुद ही केस करोगे। धन्यवाद।